सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। तो अच्छी बातें सुनने सीखने समझने के लिए हो जाइए तैयार और रहिए हमारे साथ प्रोग्राम के शुरू से आखिर तक। और यहाँ जो है आप तो इंशाल्लाह रहेंगे आखिर तक। हमने यहाँ कुर्सियाँ वुर्सियाँ लगा के आपको बिठा दिया है, जाने नहीं देना हमने। लेकिन जो घरों पर बच्चे हैं उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे खुले हुए होते हैं। अभी यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर बाद वहाँ होते हैं, इधर होते हैं, पता ही नहीं चलता। बच्चे इधर से उधर एक लम्हे में चले जाते हैं। तो आपने फोकस करके प्रोग्राम को देखना है तवज्जो के साथ। और बड़ों की ड्यूटी है कि उनकी निगरानी रखें। होता है, काम दिया बैठाया चले गए, तो फिर तो वो आप उधर गए, वो दूसरे गेट से उधर गए। तो आपने जो काम कराना है तो ज़रा बच्चों के सर पर खड़ा होना पड़ता है, तवज्जो देनी पड़ती है। ये बड़ों के लिए इब्तिदा में अहम बात है कि जैसा आप बच्चों को बनाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो आपको देनी होगी तवज्जो। क्या देनी होगी? हाँ, आप तो खुद बच्चे हैं, आपको देनी होगी, आपने लेनी है तवज्जो। अब अगर नहीं भी दे पा रहे तब भी आप समझे भाई अब्बू खड़े हुए, अब्बू हैं, अम्मी देख रही हैं तो सही है, और अब्बू या अम्मी नहीं है तो, या कारी साहब नहीं है तो फिर वो उधम चौकड़ी। क्यों भाई? इससे पहले आप सही बच्चे बने हुए थे, तो अभी भी बने रहें। अगर वो साथ मौजूद नहीं है, उनको कोई काम है, और जो बड़ों के लिए है वो उनसे अर्ज़ ये है कि वक्त निकालिए अपने बच्चों के लिए। तो अभी आप वक्त निकालें, हमारा प्रोग्राम देखें, बच्चों को भी साथ में दिखाएं और प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करेंगे। प्यारे नबी, सोने नबी, मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह और शाम 10-10 बार दुरूद पढ़ा। कितनी बार? 10-10 बार। उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। इसलिए हमने सुनी है दुरूद पाक की फजीलत, कि जिसमें हमने क्या सीखा? ये प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। यहाँ हो रहा है सुनो, दूसरे गान से निकालो। ये वाला प्रोग्राम है? नहीं, ये वाला प्रोग्राम नहीं है। ये सुनो, फिर बीच में जो दिमाग है उससे समझो। सुनो समझो सीखो। तो अब दुरूद पाक की फजीलत सुनाइए। सुन तो ली ना? सुनी थी? कान खुले हुए सुन ली होगी, ज़ाहिर है। कान बंद तो नहीं किसी के? चेक कर लो भाई, सब चेक कर लो। हाँ, खुले हुए, ठीक है भाई, चेक हो गए। तो फिर जब सुन ली तो समझनी भी थी ना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। अच्छा, अब चलें, ये हो गया कुछ कुछ समझ सीख ली, यूँ कह लीजिए। अब शफाअत क्या होती है ये कौन बताएगा? बात तो तब कंप्लीट समझ में आएगी ना कि जो आपने सुना है वो आपको पूरी तरीके से समझ आ गया। दुरूद तो समझ गए होंगे, दुरूद पढ़ना कैसे पढ़ेंगे? दुरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद हो गया। आप 10-10 बार, 10 भी आपको पता है। शफाअत क्या है? फिर से हो गया सन्नाटा। भाई उधर दे माइक, कुछ तो बोले। शाबाशी देना। शाबाशी? तो क़यामत के दिन उसे शाबाशी मिलेगी। चले, एक बात तो है ना, सोची इन्होंने, कुछ तो सोची, बाकी भी कुछ सोच रहे नहीं सोच रहे। आजकल दिमाग फारिग रखा हुआ है। छोड़ो, आराम करो तुम भी। नहीं, कुछ बोल ही दे भाई। दिमाग फारिग छोड़ा हुआ है तो ज़बान तो मौजूद है ना, ज़बान तो हिलती है, तो यही बोल दे, नहीं पता। शफाअत कहते हैं सिफारिश को। किसको कहते हैं? सिफारिश। अभी आ गया समझ? बहुत जगह सुनते हैं ना, प्यारे नबी हमारी क्या करेंगे? सिफारिश। शफाअत करेंगे। तो मतलब सिफारिश करेंगे किसकी बारगाह में? अल्लाह की बारगाह। अल्लाह पाक से सिफारिश करेंगे। अब इसकी बहुत सारी किस्में हैं, फिर इसकी अपनी डिटेल है। गुनाहगारों की गुनाहों को माफ़ करवाने की सिफारिश, कि अल्लाह इनके गुनाह
माफ़ फरमा दे, इनको जन्नत में दाखिल फरमा दे। कोई जहन्नम में गया है तो उसको बाहर निकलवाने की सिफारिश। तो ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने मनसब दिया है कि वो हमारी क्या करेंगे? हाँ, यानी शफाअत। ठीक है भाई, आया समझ? आया? पक्का? दें ज़रा माइक देंगे। अब ये जी चल रहा है, देखते हैं कितना समझ। क्या होती है शफाअत? क्या होती है? अभी कितनी ज़ोर से जी आया था, अभी इतना आसान तो बताया मैंने। अच्छा, आप खड़े हो जाए, माइक दे के आए उधर, वो लेने के। आप बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, ये देंगे। हाँ, सीधे हाथ से। क्या होती है शफाअत? बारिश। क्या होती है? बारिश। क्या चीज़? बारिश। 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 बारिश? अरे बारिश नहीं मेरे बच्चे, इतनी देर तक हमने बताया था आपको। बारिश कहाँ से आ गई? दुआ करें अल्लाह रहमत वाली बारिश अता फरमाए, लेकिन यहाँ तो वो उधर दें भाई। सिफारिश। क्या चीज़? सिफारिश। हाँ, क्या होती है सिफारिश? अब सिफारिश क्या होती है? शफाअत। एक में सिफारिश। अब ये क्या होती है? सिफारिश क्या होती है? जैसे किसी के लिए कोई काम करवाने के लिए कहते हैं ना कि भाई इसका ये काम हो जाए, तो हमारे प्यारे नबी क्या करेंगे? अल्लाह पाक से सिफारिश। गुनाहगारों की गुनाह माफ हो जाए, इनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। चले भाई, बात यही है कि बच्चों से पूछो आया समझ, सब कहते हैं जी, और उसके बाद पूछो कितना आया, तो फिर सिफारिश हो चुकी होती है बारिश। खैर ये है, कोई बात नहीं, डरना घबराना नहीं। हाँ, सीख जाएंगे। कैसे? क्या होगा? सीख जाएंगे। सीख जाएंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये बोलना नहीं भाई गलती हो गई, अब एक से हो गई तो बकिया बोले अब बोलना ही नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा माहौल बन जाता है। बाकी पता चल गया भाई सिफारिश है, बारिश नहीं है, और बारिश के लिए दुआ करेंगे, इंशाल्लाह बारिश हो जाएगी। बच्चों का मामला यही है, तो सुनते रहेंगे तो समझते रहेंगे। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। अब हमने यहाँ से बहुत सारी बातें कर ली हैं, और आपको एक सवाल हम दे देते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप हमसे बातें करना चाहते हैं। सवाल हम आपको ये देते हैं कि किस वक्त सोना अक़ल के लिए नुकसानदेह? किसी को पता है किस वक्त सोना? पता है? पक्का? पक्का वाला पता है? बगैर माइक के बताए, माइक नीचे कर ले। चले भाई, अभी आपको आवाज़ आई होगी, हो सकता है हल्की हल्की आई हो। देखते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन क्या बताते हैं। यहाँ तो कईयों को बिल्कुल पता नहीं है। अब यहाँ भी 2 कॉल आए, चले दोनों ले लेते हैं, माइक में बता दें। क्या बताया आपने? असर से मगरिब। ये कह रहे हैं असर से मगरिब के दरमियान, उनको दे माइक। मगरिब। मगरिब के टाइम सो जाएं, नमाज ना पढ़े सो जाएं, या मगरिब बाद सो जाएं? माइक में मगरिब के बाद। मगरिब के बाद सोना। चले 2 बातें आ गई हैं, अब देखते हैं सही कौन सी है, ये बताएंगे मदनी चैनल के नाज़रीन। तो आगे बढ़ाते हैं हम अपना प्रोग्राम और शामिल करते हैं एक सेगमेंट जिसका नाम है सवाल जवाब। ठीक है भाई, सवाल जवाब हो रहा है, और पहला सवाल का जवाब देंगे हमारे सबसे पहले जो बैठे हुए हमारे करीब, उनको माइक पहुंचा दें ज़रा राइट हैंड से। सब एक दूसरे के राइट हैंड से लेंगे, और माइक आ गया है हमारे एहसन। एहसन। बताइए कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसके आखिर में 2 नबियों के नाम आए हैं? कौन सी सूरत है जिसके आखिर में 2 नबियों के नाम आए हैं? एहसन या अहसन। 5 4 3 2 आले इमरान। जी, आले इमरान। जवाब गलत है। क्या है सही? सही क्या है फिर? किसी को भी नहीं पता। सूरह उधर दे के, वो हमारे छोटे से हैं माशा, बता रहे हैं, कुछ बोल रहे थे। वो क्या बोल रहे थे? माइक ले, लग रहा है सही बोल रहे लगे थे। सूरतुल आल इमरान। नहीं, आपने जो आ किया था ना वो सही। ले भाई, इनको आ गया भाई। सूरतुल बकरा। ओए, सूरह आले, मैं भी सूरह आला, सूरह हाँ, मैं भी आले इमरान बोलने लगा था। सूरह आला, ठीक है भाई। चलें, आपकी बारी है, आपसे सवाल है, माइक उधर दे दें आप बराबर में। सूरह आला किन 2 नबियों के नाम पर ख़त्म होती है? हिफ्स कौन कर रहा है आप में से? तो आपको बताना चाहिए था ना। कितना हो गया? 30वां पारा तो पहले कर लेते ना, तो जल्दी से पढ़ना शुरू कर देते इतनी देर में। किन 2 नबियों के नाम पर? वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अच्छा जी, और पहुँचे नहीं एंड तक अभी तक? आपके पड़ोसी को कह रहा हूँ, दिल में पढ़ लो भाई सूरह आला।
आप भी पढ़ रहे हैं? इतना टाइम नहीं, आप काउंटिंग शुरू करो भाई, ये तो पढ़ लेंगे इतनी। 5 4 3 ईसा 1 0। हजरत पहुंच गए कहाँ तक? भूल गए, मुझे लग रहा है प्रेशर में आके इस टाइम। सूरह इब्राहिम और सूरह इब्राहिम, हजरत इब्राहिम और हजरत मूसा, ठीक है? अभी भी नहीं पहुंचे। हजरत इब्राहिम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। चले भाई, किसकी बारी? इधर बारी है जी। ये बताइए, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितनी उंगलियों से खाना खाया करते थे? 3 उंगलियों की। 3 उंगलियों से। कौन बताएगा कौन कौन सी वो 3 उंगलियां? एक शहादत की, ये कौन सी भाई? ये ले जरा माइक दे इनको। हाँ, अब दूसरे उल्टे हाथ से दिखाते जाएं। एक शहादत की, ऊपर करें। एक शहादत की, एक दरमियानी। अभी तो कुछ और थी थोड़ी देर पहले तो, जिसके लिए मैंने माइक दिलवाया था। दरमियानी और एक अंगूठी। अच्छा जी, चलें अभी ठीक हो गया है। एक शहादत वाली, एक दरमियानी और एक अंगूठा। तो उल्टे हाथ की सीधे हाथ की? हाँ जी, आपने बताना है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अंगूठी में क्या लिखा हुआ था? बराबर वाले भाई साहब, कितने बार हिफ्ज़ हो गए? माइक 5। चले, आवाज़ क्यों बैठ गई? नहीं सुनूंगा भाई, ये मशावरत से थोड़ी चल रहा है। 5 4 3 2 1 0। अब आएगा भी तो मानूंगा नहीं। ये बता रहे हैं सारा पूरा बता रहे हैं ना? क्या हुआ, माइक क्यों ले लिया? नहीं, हम नहीं है प्रोग्राम में, हम जा रहे हैं जी। अल्लाह मोहम्मद रसूल। मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, अल्लाह रसूल मोहम्मद। लेकिन ये बताया किसने? उसका नाम भी बताएं। मूसा। ये तो फिर माना नहीं जाएगा ना। हाँ भाई, आपकी बारी है, जवाब दुरुस्त हो गया है लेकिन मानेंगे नहीं। किन तलबा की हौसला अफजाई करना, उनके साथ खैर ख्वाही करना इबादत है? क्या बात है। आज मुस्कुरा रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे, क्यों है ऐसा? गौर करके भी आ जाएगा वैसे जवाब। नाम क्या आपका? सैफुर रहमान। सैफुर रहमान। क्या करते हैं? कुरान सीखते हैं माशाअल्लाह, मतलब हिफ्स कर रहे हैं, नाजरा पढ़ रहे हैं? या हिफ्स। माशाअल्लाह, तो इसका मतलब आपका तो दिमाग तेज़ है, याद भी कर रहे हैं। कितने पारे हो गए? अभी 300 पारा चल रहा है। आप क्या हैं? तालिब इल्म है ना? इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, कुरान पाक याद कर रहे हैं। अब ज़रा गौर से सवाल सुने। किन तलबा की हौसला अफजाई करना, उनके साथ खैर ख्वाही करना, ये इबादत है, नेकी का काम है? 5। किस किस को आ रहा है जवाब? ये आ गया कुछ को। अच्छा, मेरे इशारों से आया या वैसे ही आता था? इशारे से आया या वैसे ही आता? देखिए, कुछ ना कुछ तो पहुंच रहे हैं, तो आप भी पहुंच जाएं। अब तो बहुत करीब पहुंचा दिया मैंने। वो क्यों बताना नहीं है। 5 4 3 2 1 0। आप भी तालिब इल्म है, जो इबादत कर रहा है, जो नेकी कर रहा है, जो इल्म दीन हासिल कर रहा है, उसकी हौसला अफजाई करना क्या होगा? इबादत होगा ना, नेकी होगा। तो आप बोल सकते थे तालिबे इल्म दीन, ये दीनी इल्म हासिल करने वाले जो होते हैं उनकी हौसला अफजाई करना, खैर ख्वाही करना क्या है? इबादत है। आदत है नहीं है? ये दिमाग से पहुंच सकते थे। चलो भाई, उधर दे दे माइक। अभी आपने यूं तो बहुत ज़ोर से किया। अब आपका सवाल का जवाब क्या आता है देखते हैं। बुढ़ापे में, किसमें? बुढ़ापे में कैसा होता है बुढ़ापा? देखा, बुढ़ा कैसा होता है? सब होना। अच्छा, बात दूसरों का वो करो, बुढ़ा जा रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, तो हमने नहीं होना बुढ़ा, होने है ना? तैयार है अभी से? जो छोटा है उसने भी एक दिन क्या होना है? बूढ़ा होना है। तो ज़रा अदब से याद कर लेना, बूढ़े बुजुर्ग मतलब बुढ़ा। तो भाई तुम भी तो होगे बुढ़े एक दिन, नहीं होगे? जी होंगे। तो अगर नसीब हुआ, उससे पहले ही कोई चला गया दुनिया से, तो भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो है बुढ़ापे में इबादत की उम्मीद पर कि बूढ़े होके इबादत करेंगे, मस्जिद में बैठे रहेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे, इस उम्मीद पर जवानी में नेकियां छोड़ देना किनका तरीका है? जवानी में नेकियां नहीं कर रहे, इनका काफिर होगा। अच्छा जी, यहाँ वो बताएं जो यहाँ है हमारे पास, जल्दी। जो होता है ना बहुत सारा होगा, बस बूढ़े होके फिर अल्लाह अल्लाह करेंगे। किसको पता है? और कोई? जहन्नमों का। और ये अब तो सब तो मैंने उनको कहा था दिमाग इस्तेमाल करना है, सब नहीं कहा, ऐसे ही जवाब दे लेते हैं अपनी तरफ से।
बेवकूफ़ों का, किसका है? ये किसका तरीका है? बेवकूफ़ों का। और अक्लमंदों का क्या तरीका है? बचपन से ही नमाज हाँ, पढ़ना। बचपन हो, जवानी हो, नौजवानी हो, अधेड़ उम्री हो, हर उम्र के अंदर क्या करनी है? नेकियां करनी है। ठीक है जी भाई, कौन है? गुलाम मोहिउद्दीन। गुलाम मोहिउद्दीन, ये बताइए किस वक्त सोना अकल के लिए नुकसानदेह है? यही सवाल मैंने मदनी चैनल के नाज़रीन को दिया। आ गए उनके जवाब आ गए तो उनको शामिल कर लें। के दरमियान। जी, आप क्या कहते हैं? असर और मगरिब के दरमियान। ये कह रहे हैं असर और मगरिब के दरमियान, और उन्होंने कहा था मगरिब के बाद, और इन्होंने कहा था असर और मगरिब। देखते हैं भाई अब किसका सही होता है। आपका भी हम ऐलान नहीं करते। और कौन है भाई? आप हैं। आपसे सवाल है कि जब तक रोज़ेदार के सामने खाना खाया जाता है तो कौन रोज़ेदार के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं? फरिश्ते। कौन करते हैं? फरिश्ते। फरिश्ते। हाँ, फरिश्ते क्या करते रहते हैं? दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं रोज़ेदार के सामने जब तक खाना खाया जाता रहता है। तो अब ये अभी आने वाले ना रमज़ान, क्या आने वाले? रमज़ान। इसमें रोज़े रखते हैं मुसलमान, तो ये रोज़े तो फ़र्ज़ हैं भाई। तो इसमें तो फिर बंदा बोले भाई तुम ठीक है मैं खाना खाऊंगा, तुम रोज़ा रख लेना, तो दुआ तुम्हारे लिए फरिश्ते करते रहेंगे। तो आप पर रोज़ा फ़र्ज़ है तो आपने भी रोज़ा रखना है। हाँ देखिए, छोटे बच्चे होते हैं या जो शरई उज़र होता है उसके अलावा की बात हो रही है, तो उसमें भी उनको ख्याल करना चाहिए कि रोज़ेदार के सामने ना खाएं। रोज़ेदार के सामने ना खाएं ना। वो ज़ाहिर है खाना खाया जा रहा होता है तो क्या होता है, आप भूखे हो और सामने खा रहा हो कोई बिरयानी, टिक्का, क्या होता है फिर? कौरमा आ गया। होता क्या है, राल टपकने लगेगी, थोड़ी देर में भूख बढ़ जाएगी। तो इसलिए ख्याल किया जाए रोज़ेदार का, और जिसको रोज़ा रखना है उसने तो रोज़ा रखना ही रखना है। तो खैर अब चलते हैं कॉल्स की तरफ, और उनका जवाब ठीक है या नहीं ठीक ये देखें, कॉलर्स के ज़िम्मन में पता चल जाएगा, और फिर हम आपको एक हदीस पाक भी सुनाएंगे। जी। मोहम्मद और अत्ताली है, मैं जाफर से बात कर रहा हूँ। मैं आज आप तो ना सुनाऊंगा मजेदार बीबिया मनाते फूल अल्लाह अल्लाह कितनी आवाज़ी रसूल अल्लाह अल्लाह। नेक्स्ट। मेरा नाम बड़ीरा फातिमा ज़ाहरा, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरे प्यारे कार भाई, मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगी। या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊँ, उस शम्मे दो जहाँ का परवाना बन के जाऊँ। इनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू है, के सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू है। या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊँ, उस शम्मे दो जहाँ का परवाना बन के जाऊँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद दावत इस्लामी, माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद शादेब रजा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगा। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। सैयद अहमद रजा तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे कार बापू, आप कैसे हैं? मैं आपको बहुत दिनों बाद कॉल कर रहा हूँ क्योंकि हमारे स्कूल का टाइम चेंज हो गया था। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल से ही आका हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल से ही। सल्ले अला शफीना
मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी जवाब आया? अब नहीं आया? सवाल तो किया था मैंने, सिर से मगरिब जवाब दे दिया मैं। किस वक्त सोना कल ज़ाइल करता है? हाँ, सिर से मगरिब के दरमियान। तो जवाब ये वाला दुरुस्त है। ठीक है, मगरिब के बाद नहीं सोए ना, सही है। मगरिब बाद भी नहीं सोए, अब ईशा में टाइम कितना है? तो सोगा तो फिर ईशा, इसलिए मगरिब भी पढ़े फिर ईशा भी पढ़े फिर सो जाएं, फिर सो जाएं। बच्चों को उल्टे टाइमों पे बड़ी नींद आती है, सही टाइम पे नींद क्यों भाई, ऐसा क्यों है? उल्टे टाइम पे सो जाएंगे, ना सोने के टाइम सो रहे हैं और सोने के टाइम जाग रहे हैं। ये तरकीब नहीं होनी चाहिए ना। जो सोने का टाइम है उस टाइम सोएं और जागने के टाइम जागना चाहिए। चलें भाई, अब चलते हैं, ये बोर्ड पे चलते हैं और यहाँ पर करते हैं सेगमेंट कुरान में जिक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, कुरान में जिक्र है और इसमें जो है आपको पता है ये ऑप्शंस आपको एक तरफ नज़र आ रहे हैं, एक तरफ आंसर लिखा हुआ है। तो जहाँ पर सवाल होगा वो ऑप्शंस वाली जगह से आपने पर्ची निकालनी है और आंसर वाली जगह पर पिन के ज़रिए, ठीक है भाई, पिन के ज़रिए पर्ची लगानी है, उंगली नहीं, ऐसा ना लगा के खड़े हो फिर चीख निकले तो उंगली भी चिपक गई। तो चलें भाई, कौन आ रहा है टीम ए से? आप आ रहे हैं, पहुँच जाएँ जी, माइक की ज़रूरत नहीं होगी। अरे कितने जा रहे हो भाई, एक जाएंगे, उन्होंने पहले उठाया था। सवाल तो सुन लें, सुनेंगे? अभी वहीं चले जाएं, वहीं जाके सुन लें। कुरान पाक की किस सूरत में आयतुल कुर्सी मौजूद है? अब यहाँ आपके पास सूरतों के नाम लिखे हुए, सूरह मादा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा और सूरह बकरा। अब इसमें से निकालें पर्ची जो आपको सही लगता है। ये क्या पढ़नी शुरू कर दिया हमने? और वहाँ आंसर वाली जगह पर आपने वो पर्ची लगानी है। मदनी चैनल के नाज़रीन ने कॉल करनी है और हमसे अच्छी अच्छी बातें करनी है। हो गया जी, बस यही फ़ैसला आखिरी है। देख ले भाई, इनका ये फ़ैसला है, आ जाए अपनी जगह पर। अभी देखते हैं टीम बी क्या बताती है। अब आपने जो है, सवाल ये था कि कुरान पाक की किस सूरत में आयतुल कुर्सी मौजूद है। अब उस सूरत की जो है आपने आयत नंबर बताना है। किससे लें भाई, किससे लें? वो कोने वाले से करा लेते। पहुँच जाए जी, कौन सी आयत नंबर है? 155 है, 355 है, 50 है, 255 है, 70 है, कौन सी आयत नंबर है? ये तो अच्छा पक्का पक्का रट्टा लगा हुआ भाई, बस ज़ोर से नहीं, पिनी है, कागज़ ही है। हाँ बस लग गया, आ जाए भाई अपनी जगह पे आ जाएं। ये इन्होंने कहा कि सूरह बकरा के अंदर मौजूद है आयतुल कुर्सी और आयत नंबर है 255। जी, ये आयतुल कुर्सी जो है एक आयत है, सूरह बकरा की है और इसकी बड़ी फजीलत भी है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो घर से शैतान वगैरह भाग जाएंगे। ठीक है जी, तो रात को पढ़कर क्या करना चाहिए? इसको सोना चाहिए। अच्छा, आपको पता बाज़ लोग जो है वो इसको पढ़ के जो है ना वो तालियां बजाते हैं। सुना है किसी ने? सुना भाई, इन्होंने बताया क्या सुना है, क्या करते हैं? माइक में आयतुल कुर्सी पढ़ के 3 दफ़ा ताली बजाते हैं। हाँ, तो उससे क्या होता है? वो लोग बोलते हैं जिन वगैरह भाग जाते हैं। हाँ, तो ये भी अजीब अजीब सी बातें होती है कि आयतुल कुर्सी पढ़ी और 3 दफ़ा ताली बजा दी। कहते जहाँ तक आवाज़ जाएगी वहाँ तक वो चोर नहीं आएगा या शैतान क्या जिन भाग जाएगा। अजीब अजीब अपनी अपनी मंतिक बनी हुई है। तो तालियां नहीं बजानी, आयतुल कुर्सी पढ़नी है, तालियां नहीं बजानी। तो तालियां सुन के तो और शैतान आएगा, जिन आएगा, तालियां बज रही हैं। तो तालियां और ऐसी चीज़ों तो ये चीज़ें आती हैं, तो शैतान भगाना है, जिन्नात ऐसे भगाने हैं, तो आयतुल कुर्सी पढ़े, इंशाअल्लाह हिफाजत हो जाएगी। उसके लिए तालियां वालियां पीटने की ज़रूरत नहीं है। और अब करते हैं एक और सेगमेंट जिसका नाम है अल्फाज आगे पीछे। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। अच्छा जी, ये हमारे पास बोर्ड पर आएंगे, पूरा एक सेंटेंस होगा और वो हमने उल्टा करके लिखा हुआ है। अब ज़्यादा आगे पीछे तो नहीं है, सिर्फ उल्टा है, उसको सीधा करना होगा आपने, तो जुमला बन जाएगा। कौन करेगा टीम ए से? चले उनको दें भाई माइक, दिखाएं पहला जुमला क्या आ रहा है। वो देखें, खड़े हो जाए, खड़े होकर उधर स्क्रीन पर देख लें। हाँ, अब इसको ज़रा सही कर देना है।
पीछे से शुरू करेंगे ना तो पूरा जुमला बन जाएगा। वो दूर से ही दिख रहा है, आ जाए इधर आ जाए, पकड़ के थोड़ी करेंगे, ऐसी ज़बानी बताना होगा आपने। ये आ जाए। अच्छा जी, चले भाई, इसको पीछे से पढ़ना करें ना। आखिरी वर्ड क्या लिखा है ये देखें, मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ से पढ़ें। ये क्या है? माइक करीब करके। जिसका अमल है इल्म, इल्म यादा होश, इसका इल्म अमल अमल भी या है ज़्यादा है, ज़्यादा होता है। अब जल्दी से पढ़ लें। जिसका इल्म यादा होश, उसका इल्म अमल भी या ज़्यादा होता है। दोबारा से तेजी से। जिसका इल्म ज़्यादा, रन मार रही है क्या? हाँ जल्दी। जिसका इल्म ज़्यादा, आइन तो बहुत ज़्यादा नीचे से आ रहा है, लग रहा है बिल्कुल। जिसका हाँ। इल्म का उसका अमल भी यादा जाता हो है। क्या बन गया? ये फिर चेंज हो गया। चले भाई दिखा दे इसको, अब आपके लिए पूरा ही सीधा लिख देते हैं, अब आसान हो जाएगा। ये देखिए अब आ गया, अब पढ़ लें। जिसका अमल ज़्यादा अरे फिर अमल हो रहा है, ये अमल लिखा हुआ है, इल्म लिखा है ना। जिसका इल्म ज़्यादा हो, इसका अमल भी ज़्यादा होता है। जिसका इल्म ज़्यादा हो उसका अमल भी ज़्यादा होता है। अच्छा ये उर्दू है, क्या लिखी है? हाँ बैठ जा। तो उर्दू के अंदर इतनी सादे आइन निकालने की ज़रूरत, हाँ अभी जो पुराने पाक पढ़ेंगे उसमें निकाले पूरा भरपूर। उर्दू नॉर्मल अंदाज से हम बोल सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है? दूसरा जुमला करना है। चले अभी दूसरा आ रहा है जुमला, इसको कौन बनाने जाएगा? सही आप ले लें भाई, यहीं से बैठे बैठे कर लें, आपके लिए तो सामने सही आ जाएगा। दिखाएं भाई क्या है। चले भाई ये आपके लिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आपने ऐसे ही करना है। वो एक ही जुमला था और जुमले ख़त्म हो गए। अब ये मैं कैसे पढ़ूँ? अच्छा चले, हैं होते मुआफ़ गुनाह से करने दुआ। ये आपका इम्तिहान है, तो सही करें, सीधा करें। दोबारा सुने, हैं होते मुआफ़ गुनाह से करने दुआ। अरे आपने नहीं बोलना भाई, दुआ करने से गुनाह माफ होते हैं। सोच लें। फिर अरे सही तो था भाई, दुआ करने से गुनाह माफ होते हैं। चलें जी ठीक हो गया। अभी कौन है? आप ये हाथ उठा रहे हैं भाई, कर लेंगे? ले माइक लें ज़रा, देखते हैं क्या करते हैं। नाम क्या था? मोहम्मद माज। और इमामे का क्या हुआ? हैं उधर देखें ज़रा, सामने देखें। सही है मामा? हैं बिल्कुल सेट है। ये इधर ये क्या निकल रहा है? हैं इसको आपने पीछे था, ये खींच के ऐसा आ गया, और बाकी भी थोड़ा आगे पीछे ही हो गया सिस्टम। चलें अभी देखते हैं आप क्या करते हैं। सुने भाई, है होता साथ के वाले करने दुआ पाक अल्लाह। क्या हुआ? चले मैं एक जुमला पढ़ देता हूँ, आपने इसको तेज़ी से सुनाना है, ठीक है? एक दफ़ा में सुन के। अल्लाह पाक दुआ करने वाले के साथ होता है। अल्लाह पाक दुआ करने वाले के साथ होता है। अल्लाह पाक दुआ करने वाले के साथ होता है। दोबारा। अल्लाह पाक दुआ करने वाले के साथ होता है। अभी सही हो गया भाई माशाल्लाह। अब माइक को बजाना नहीं है, माइक दे दें आप, थोड़ी देर उसको बजाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह पाक दुआ करने वाले के साथ होता है। टीम बी से कौन आया भाई? आप ही हैं। अभी भी तो आपने ही किया था, तो बार बार थोड़ी अब इनकी बारी आएगी। आपके लिए है नूर का ज़मीन और आसमान दुआ है। अरे भाई ये यहाँ से आना शुरू हो जाती है आवाज़।
है नूर का ज़मीन और आसमान दुआ। है नूर का ज़मीन और आसमान दुआ। दुआ है नूर का ज़मीन व आसमां। उससे दुआ है नूर का ज़मीन व आसमां। दुआ है नूर का ज़मीन और आसमान। ये कैसा जुमला है? दुआ है नूर का ज़मीन और आसमान। जल्दी। नूर की दुआ है ज़मीन व आसमां। नूर की दुआ है ज़मीन और आसमान। नूर की दुआ कैसी होगी? सोचे सोचे सही बन जाएगा। चले उनके कान, वो जो बता रहे हैं ना वो सुन ले उनके कान। एक बार वापस पढ़ाइए। एक दफ़ा वापस पढ़ाए। है नूर का ज़मीन और आसमान दुआ। कितना टाइम लगेगा भाई? आराम से बैठ जाए भाई। हाँ, आधा घंटा। जल्दी। 5 4 3 2 1 0। 0। दुआ आसमान और ज़मीन का नूर है। सिंपल। दुआ आसमान और ज़मीन का नूर है। चले भाई, दुआ कैसे मांगी जाएगी ये बताएं। दुआ पे बात हो जाए आज। दुआ के लिए हाथ कैसे उठाने, सही तरीका कौन बताएगा सबसे ज़्यादा? बारी बारी देखते हैं भाई। ये इनको दिखाएं। सबसे पहले ऐसे उठाएंगे। अच्छा जी, हाथ नीचे कर लें। बराबर वाले ऐसे यूँ कुप्पी बना के मिला के। अच्छा, और उसके बाद वो उन्होंने तो बिल्कुल यूँ कर लिया। अच्छा, उधर दोनों हाथ मिले हुए होंगे और ऐसे होंगे यूँ, थोड़ी कुप्पी आ जाता आगे इसके अंदर ना, ऐसे। हाँ भाई, आवाज़ ही नहीं आई अभी। ये आवाज़ ही नहीं आ रही है। चले माइक बीच में रख लें आप हाथों के। सीने तक होंगे। होंगे। ये तो मुझे आना पड़े। इधर आ जाए, बल्कि आप इधर आ जाए। मैं बैठा रहता हूँ, आप आ जाए ना। ये हाल है। आप उधर खड़े हो जाए देख के। हाँ, सीने तक होंगे। होंगे। अच्छा, मुंह तक या फिर मुंह से ऊपर? मुंह से ऊपर देख ले। चले भाई, 3 उन्होंने। और हाथों की पोजीशन कैसी होगी? यूँ सीधी जी। देख ले। उन्होंने तो प्याले बनाए थे ताकि आ जाए उसके अंदर जो मांग रहे। आपने सीधा सीधा कर दिया। सीधे। सीधे में। अच्छा जी, और जाए जी, बैठे। हाँ भाई, कैसे होगी? ये सीधे सीधे हाथ कैसे? यूं टेढ़े? ये एकदम स्ट्रेट मिले हुए होंगे ताकि गिरे नहीं बीच में से, हैं? पूरा बचा रहे यूं। हाँ, आप क्या कहते हैं? यूं और यूं क्यों? चले अभी यूं सीधे हो गए। हाँ भाई, ये इन्होंने यूं कर लिया। देखे, सबसे सही तरीके जो बताया इन्होंने वो हमारे, क्या नाम था आपका? ये ले माइक तो ले ले। एहसन। सन का मतलब ही है ना अच्छा, बहुत खूब, क्या बात है। तो इनका तरीका सही था। हाथ जो है ना यूं थोड़े से खुले हुए भी होंगे और स्ट्रेट होंगे। यूं पाउल बाउल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक अता फरमाने वाला है, वो अता फरमाएगा। वो बरकतें हमें मिल जाएंगी। आप उसके लिए यूं कुप्पी बनाएं तब भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि तरीका दुरुस्त क्या है, हाथ रहेंगे स्ट्रेट। क्योंकि ये जो हाथों का दुआ का किबला है ना, वो है आसमान। कौन है? हाँ, आसमान की तरफ गोया रुख है इसका ना। तो आसमान की तरफ यूँ स्ट्रेट रहेंगे। बीच में थोड़ी सी जगह खुली रहेगी, कुछ गिरेगा नहीं। जो रहमतें आनी है वो आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फिर हाथ जो है वो मुंह पे फेर लीजिए, इंशाल्लाह बरकतें मिलेंगी। और यूँ सीने की सीध में रह, कहाँ रखें? हाँ, ये कंधे की सीध में हो जाए या चेहरे की सीध में, या ज़्यादा ऐसे बुलंद हो जाए। ठीक है, तो ये जो है वो 4 तरीक़े हैं जिस तरह से हम हाथ उठा सकते हैं। तो ये इस अंदाज से हम हाथ उठाएंगे। अभी कोई दुआ बताएंगे? दुआ क्या करें? दुआ सब ने एक एक दुआ बतानी है। सही है, अब जल्दी से अभी दुआ। भाई दुआ कहते हैं दुआ करें, तो दुआ भी तो आनी चाहिए ना। तो दुआ आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? अभी देखते हैं, कुछ कॉल्स हैं, फिर आपसे दुआएं करवाते हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद शाहजैन रजा है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है, असर में सोना अकल को कमजोर करता है। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, दावत जी। इस्लामी जिंदाबाद। असर से मगरिब के दरमियान नहीं सोना चाहिए और इसको हदीस पाक में मना किया गया है बाकायदा। ठीक है जी, नेक्स्ट। मैं हूँ हाया हिमानी, मैं हो रही हूँ 5 साल की। मैं तो सोने थी बात साउती अल्लाह माफी मीठा मुँह तुवाया। माशाअल्लाह। किस चीज़ की दुआ सुनाई इन्होंने? हाँ जी, नेक्स्ट। मेरा नाम अब्दुल राफे है। मैं चकवाल से अर्ज कर रहा हूँ,
आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। झुकी हुई ये जबी है, हुजूर देखे ना। झुकी हुई ये जबी है, हुजूर देखे ना। हमारा कल बेहदी है, हुजूर देखे ना। आपके सवाल का जवाब असर की नमाज के बाद है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं हाफिजाबाद से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। आज ठीक है। का सवाल है असर के बाद सोना अकल को जहर कर देता है। सवाल है जवाब है? सवाल है जवाब था भाई। जी नेक्स्ट। कर भाई, मैं मोहम्मद यमीन गिलानी जलमदद कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। अज्जिल अज्जिल या रमजान, जान मेरी तुझ पर कुर्बान। अज्जिल अज्जिल या रमजान, जान मेरी तुझ पर कुर्बान। आबी जा माए सुबहान, जल्दी जल्दी या रमजान। अज्जिल अज्जिल या रमजान, अज्जिल अज्जिल या रमजान। जज़ाकल्लाहु खैरा। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल दावत इस्लामी जिंदाबाद। क्या बात है जी। कॉल्स हमारी कंप्लीट हो गई और दुआ करवानी थी। चले थोड़ी देर होल्ड कर लेते हैं, एक सेगमेंट है वो कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, सेगमेंट है, याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, कुछ उर्दू के वर्ड हम सिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें दुरुस्त किस तरीके से प्रोनाउंस करना है और उसका माना क्या है, ये इंशाल्लाह हम जानते हैं। इस सेगमेंट के अंदर पहला वर्ड क्या है, स्क्रीन पर हम देखेंगे। क्या आ गया? आ गया सबर। चलें, अल्लाह आपको सबर अता फरमाए, आमीन। तो ये सबर आना चाहिए या सब्र आना चाहिए, क्या है दुरुस्त, क्या है? सब्र। बारी बारी क्या है? सबर सही लिखा हुआ है ये? नहीं, सब्र। नहीं, उधर दें, देखें क्या कुछ बदल देते हैं। क्या है ये सबर। तो ठीक है, ये गलत है, फिर सही क्या है? क्या है सही? उधर का झाँक के नहीं है, आ जाएगा, खुद ही बताना होगा, दिमाग में झाँकें, स्क्रीन में ना झाँकें। नहीं नहीं, इन्हीं के पास रहेगा। सबर। सबर, तो ये सबर तो लिखा हुआ है, तो ठीक है, ये सबर ठीक है, ये वाला ही करना है। चले भाई, ये वाला सबर कर रहे हैं, ये उधर दें भाई पड़ोसी को। आप क्या कर रहे हैं? सबर। आप भी सबर कर रहे हैं, यही सही है जी। बराबर में दे के देखें भाई, वो कुछ और कर रहे होंगे। हाँ, आप क्या कर रहे हैं? सबर। आप भी सबर कर रहे हैं, सही है जी। कोई गलती नहीं है। नहीं। ये कह रहा है गलत है। एहसन भाई देख लें, एहसन भाई सही जा रहे हैं आज बड़े। नहीं, अभी गलती है एहसन भाई। गलत है। एहसन भाई ने कुछ और बोला है, अभी उन्हें पता ही नहीं लग रहा कि बोला क्या है, मैं क्या करूं, किधर जाऊं। चलें जी, देखते हैं, अभी सही दिखाते हैं आपको सही क्या है। ये ले जी, क्या हो गया अब? सबर। अभी क्या हो गया? सबर। हाँ, अभी इनको दे माइक। अभी क्या हो गया ये? सबर। नहीं, वो तो पहले था, सब्र वो था जो आप पहले कर रहे थे, अब से सब्र करें। क्या करें? सब्र। हाँ, बा क्या होगी? साकिन होगी, जो हमारे एहसन भाई ने बताई थी। समझ आ गई जी। जी। तो दुरुस्त क्या है? सब्र। ठीक है जी। सब्र का क्या मतलब होता है? इसे कहते हैं सब्र। क्या होता है ये भाई? तो उनको अच्छा वैसे ले लेते हैं, माइक जब नहीं आता तो इधर दे देते हैं, वो बेचारे माइक लेके बैठ जाते हैं, मुस्कुराते रहते हैं बैठ के वो करीब। सबर का क्या मतलब होता है बर्दाश्त करना, या वैसे इसका माना होता है रोकना। क्या मतलब होता है? रोकना। इसके बड़ी पूरी डिटेल है। कोई कहते हैं नेकियों पे सब्र। किस पे सब्र? नेकियों। हाँ, यानी जो आप नेकी कर रहे हैं वो करते रहें, खुद को नेकियों पे रोके रखें, गुनाहों की तरफ कन्वर्ट ना हो। और इसी तरीके से जब किसी ने मारा, किसी ने कुछ बुरा कहा, कुछ गलत हुआ, तो आप अपने आप को रोक लें कि अब दिल में आ रहा है कि जैसे इसने किया है मैं भी इसके 2 दांत तो तोड़ ही लूँ, एक तो तोड़ ही लूँ, 2 नहीं तो हैं। तो इस काम से खुद को
रोकना है। रोकना, ये क्या है? सबर। सब्र। दांत नहीं तो नाक ही फोड़ लेते हैं, नाक भी नहीं फोड़नी, गाली भी नहीं देनी। हो गया सब्र। ठीक है जी, अभी टीम बी की बारी है। वो अगला क्या वर्ड आया टीम बी के लिए? क्या है ये? सदका। क्या लिखा हुआ है? सदका। ठीक है लिखा है, सही लिखा हुआ है, और से देख लें कोई मिस्टेक। माइक में बताए ना। सदका लिखा। हाँ हाँ, सदका लिखा है। ठीक लिखा है नहीं लिखा, ये पूछ रहे हैं हम आपसे। जी ठीक है बिल्कुल सही है। ओके जी। ओके भाई, उधर बड़ो पड़ोसी को दे दें। सदका। ये क्या लिखा है? सदका। सदका, और ठीक नहीं है ये, फिर क्या होगा ठीक? सदका। मतलब अभी स्वाद दाल ज़बर सद और काफ हा ज़बर का, ये है। आप क्या करना है, हिज्जे करके बताएं। इसकी हिज्जे तो यही है ना भाई, तो आप कहते हैं ये सही नहीं है, तो सही हिज्जे क्या है? अल्लाह, आप तो हिफ्स कर रहे हैं। एराब, ज़ेर, ज़बर, पेश, हिज्जे वगैरह कायदा हिज्जे से पढ़ा था ना। सदका। क्या करेंगे, दाल पर ज़बर डाल देंगे? नहीं, ऐसे ही रहेगा। तो फिर क्या फ़र्क हुआ? चले आगे दें माइक ज़रा। हाँ भाई, क्या लिखा है? सदका। सही लिखा है जी। कुछ खराबी नहीं है। क्या होता है सदका? हदिया। है तो दे रहे हैं फिर? नहीं, ठीक है, ये आगे दे भाई जल्दी। सदका। ये सही लिखा है? नहीं, फिर सही क्या होगा? दाल के ऊपर ज़बर आएगा। हाँ, ये हुई ना बात। तो मुस्कुरा के बोले तो गुस्से में आ गए। दाल पे कह रहे हैं ज़बर और बाकी तीन कह रहे हैं ठीक है। हैं अभी देखते क्या है ठीक, ज़रा देखें। ये क्या हो गया? दाल पे ज़बर, तो सही क्या है? सदाका। जो वो सदका खैरात वगैरह होती है ना, ये भी अलग अलग होता है। एक होता है मैं सदक़े जाऊँ, वो एक अलग होता है, और एक है ये सदाका जो खैरात के माना में आता है। तो उसके लिए क्या होगा? दाल पर आएगा हाँ, दाल पर आएगा ज़बर। और अब एक और वर्ड दिखाते हैं वो दोनों टीमों के लिए। ये क्या आ गया? हाँ, क्या आ गया भाई? जुलम। जुलम ना करो भाई, ये कैसा जुलम है? सही है ये? नहीं। नहीं है, एहसन भाई ने कह दिया नहीं है। फिर क्या होगा? जुल्म। लाम साकिन कर देंगे जी। उधर दे। अब देखते हैं ये सब एहसन भाई के साथ क्यों नहीं होते सब पहले से ही। इधर ही इनके वाली, इनको ही वोट है। जुल्म। ये तो जुल्म कह रहे हैं। लाम पर क्या पेश लगा देंगे? लाम पर पेश। इन लोगों ने, आप क्या कहते हैं, लाम पर क्या आएगा? पेश। तो इन्होंने साकिन किया था एहसन भाई ने। जुल्म। जुल्म। जुल्म होगा। जुल्म ना करो, दे भाई, जुल्म हो रहा है, इनको दे दें। क्या करें? मीम पर। मीम पर? मीम को तो छोड़ ही दे ना, मीम पे कुछ नहीं होगा। वाह, लाम का मामला है। लाम पे क्या करना है? साकिन। साकिन करना है। तो जुल्म करें हाथ से? जुल्म तो नहीं करना ना भाई। चले, ये कह रहे हैं जुल्म, आप क्या कहते हैं? जुल्म। जुल्म करना है मतलब लिखना है क्या भाई? जुल्म। लाम साकिन। जी। जुल्म। लाम साकिन। इधर दे, नीचे दे भाई, नीचे देखते हैं क्या आ रहा है। जुल्म। लाम साकिन हो जाएगा। देखें भाई क्या होता है। तो जुल्म भी नहीं है और जुल्म भी नहीं है, बल्कि क्या है? जुल्म। तो आज से जुल्म भी नहीं करना है, ठीक है? जो बोलना है तो जुल्म बोलना है, लेकिन करना नहीं है। होता क्या है जुल्म? होता क्या है वैसे? क्या चीज़ होती है जुल्म? वही हाथ उठाते हैं भाई, उन्हीं को दे दो। क्या होती है जुल्म? तशद्दुद करना। तशद्दुद करना। चले, कोई जुमला बनाएं आप जुल्म से जिसमें जुल्म आता हो, ताकि सीख भी जाएंगे ना। इस तरीके से एक एक जुमला बनाना है। किसी पर भी जुल्म ना करो। क्या ना करो? जुल्म ना करो। हाँ, किसी पर भी जुल्म ना करो। बेजा तशद्दुद। हो सकता है कोई बोले भाई हम जब शरारत करते हैं तो एक आध तो अब्बू भी अम्मी भी बोले अम्मी आप मुझ पे जुल्म कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है। अव्वल तो आप अपनी हरकतें ना करें ऐसी। जुल्म का वैसे माना होता है जो है वो कोई भी चीज़ जहाँ रखनी थी ना वहाँ ना रखना, ये क्या कहलाता है?
हाँ ज़रा समझिएगा, उन्होंने यूं यूं करना शुरू कर दिया। जुल्म, जहाँ जो चीज़ रखनी थी वहाँ नहीं रखना, ये जुल्म कहलाता है। जूती कहाँ होनी चाहिए? जूतों चप्पल कहाँ होगी? पाँव में होगी ना, कोई सर पे रख ले। टोपी कहाँ होगी? सर पे। पाँव में रखे, तो ये जुल्म हो रहा है। यानी जो चीज़ जहाँ रखने की थी वहाँ नहीं रखी। ये मैं लफ्जी तौर पर आपको समझा रहा हूँ। अब क्या है, तशद्दुद जैसे मैंने कहा था थोड़ी बहुत अदब सिखाने के लिए होता है, तो वो तो अब्बू ने भी एक लगाई आपको, किसी शरारत, किसी आपको अदब सिखाने के लिए, तो आप बोले जुल्म हो गया? नहीं। क्यों? इस वक्त आपको ज़रूरी था समटाइम जो है बच्चे, या फिर डांट दिया, कोई ऐसी बात है डांटने में भी जुल्म होता है, आपको डांट दिया, तो आप डांटा किस बात पे था? ताकि आप सीखें, ताकि आइंदा दोबारा ये गलत काम नहीं करे। हाँ, एक है आप किसी ने कोई ऐसी बात की नहीं जिस पर डांटा जाए, जिस पर उस पर सज़ा दी जाए, और अब उसको कोई डांट रहा है, उसको सज़ा दे रहा है, तो अब क्या हुआ? ये क्योंकि वो इसका मुस्तहिक नहीं था, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की, उसने कोई गलत बात नहीं की थी। आपका ये रुतबा ही नहीं है। कोई अपने अब्बू को अम्मी को कुछ बोल रहा है, आपने यूं क्यों किया, तो ये आपका काम नहीं है। तो अब आप जो ये हरकत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये इजाज़त नहीं है कि अब्बू अम्मी से जाकर पुरसिश करें, उनसे ऊपर इस तरह से बात करें। तो जो भी गलत काम हो रहा होता है ना, अब समझ में आया? जो गलत काम हो रहा होता है, जहाँ नहीं होना चाहिए जिस चीज़ को, वहाँ वो चीज़ करना ये जुल्म होता है। ठीक है, अभी सही हो गया जुल्म? समझ में आ गया? जुल्म का जुमला बना रहे थे, कौन बना रहा था भाई? वो बना रहे थे, बना तो लिया था उन्होंने। अभी सब वही बनाते रहेंगे कि आप क्या करेंगे? फिर सुनते रहेंगे। हाँ भाई जल्दी, फिर हमने कॉल्स की तरफ जाना है। किसी पे भी जुल्म ना करो। इतना होगा, ये बस हो गया ना, अब जुल्म ना करें। ठीक है, और जल्दी। जुल्म करने वालों को अल्लाह पाक पसंद नहीं करता। हाँ, ये एहसन भाई माशाल्लाह सही ने। खुदारा जुल्म ना करो। खुदारा जुल्म कौन कर रहा? आप किसने जुल्म किया मेरे बच्चे? किसी ने नहीं किया, फिर भी वो कह रहे हैं खुदारा जुल्म ना करो। हाँ भाई, और मुसलमान पर जुल्म ना करो, क्योंकि दोनों भाई हैं। अच्छा, मुसलमान पर जुल्म ना करे, ना आप किसी पे, ना आप पर कोई। हाँ भाई, सीधे हाथ से लेना देना है। अब ये उल्टे हाथ से लेना देना भी ना, क्योंकि लेने देने के लिए कौन सा हाथ होना चाहिए? सीधा जी। कुछ नहीं, कोई जुल्म नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक चल रहा है। चले सब्र का कर दें, हर चीज़ पे सब्र करो। हर चीज़ पे सब्र करें, हर चीज़ पे करना है सब्र। वो गलत काम कर रहा है उस पर भी सब्र करें, करता ही रहे। फिर घबरा गए भाई, नेकियों के काम पे सब्र करें, नेकियां करते रहें और बर्दाश्त करें, सब्र करें। कोई बात ऐसी हो जाए, गुस्सा आए तो सब्र करें। ठीक है जी, ये जुमले बहुत सारे बन सकते हैं। आए कॉल्स आ गई हैं, कॉलर्स की तरफ चलते हैं। अब्दुल हबीब है। आज मैं आपको दाद सुनाऊंगा। ठीक है। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी मिलके जिंदाबाद जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम बुरादा हसन है, मैं उखड़ा से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको मंदी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। दुआ रह गई, दुआ के तरीके तो हो गए, एक एक दुआ करानी थी। चले फिर कभी इंशाअल्लाह। अभी चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है, चले एक बंदा वो कर रहे हैं, उनसे दुआ करा लेते हैं। हमारे आखिरी प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, आखिर में दुआ करा दें। चले आज दुआ पे ख़त्म होगा प्रोग्राम। या अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को सुनो समझो सीखो को, हाथ नहीं उठाएंगे। या अल्लाह पाक इस प्रोग्राम सुनो समझो सीखो को जिसने भी देखा, उसने जो भी सीखा, आगे चल के वो उसके काम आया। और अल्लाह पाक इस मगनी चैनल को और यहाँ पे जो सब बैठे हुए हैं वो सब हाफिज़ कुरान बने और अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहें। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
अल्लाह पाक हमें हमारे हक़ में जो बेहतर हैं दुआएं कबूल फरमाए, जो हमारे हक़ में बेहतर है वो हमें अता फरमाए। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। दुआओं में आपने याद रखना है और किड्स मदनी चैनल देखते रहना है, नारा लगाना है दावत इस्लामी जिंदाबाद। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया